इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को कौन लीड करेगा, कौन कैप्टन होगा, इसकी स्टोरी में दो बड़े नए ट्विस्ट आए हैं जिससे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। ये क्या ट्विस्ट हैं और कौन इंडिया का कैप्टन बनने जा रहा है, इसके बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया के टूर में रोहित शर्मा को ड्यूरिंग सीरीज मैच से ड्रॉप करना पड़ा, गौतम गंभीर ने डिसीजन किया कि रोहित शर्मा जिस बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं उसमें वो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी नहीं आते, तो हम उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं करेंगे, हम उन्हें टीम से ड्रॉप करेंगे। और रोहित शर्मा से यह भी कहा गया कि आप रिटायरमेंट ले लो, और रोहित शर्मा रिटायरमेंट अनाउंस करने भी वाले थे जब बीसीसीआई में से किसी ने उन्हें कहा कि नहीं, फिलहाल आप 10 मैच स्किप कर दो, रिटायरमेंट ना लो। फिर जसप्रीत बुमराह कैप्टन बने और उन्होंने उस मैच में भी अच्छी कैप्टनसी की। उसी सीरीज के जो फर्स्ट मैच था बीजीटी का फर्स्ट टेस्ट, उसमें उन्होंने टीम इंडिया को जितवाया भी। तो उसके बाद एक यहां तक के देवेंद्र पांडे ने, विक्रांत गुप्ता ने और रोहित जगलिन ने तो ये तक क्लेम कर दिया था कि रोहित शर्मा अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल चुके हैं, अब आगे वो इंडिया की व्हाइट यूनिफॉर्म में वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, यानी टेस्ट मैचेस वो कभी नहीं खेलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली नहीं। उसके बाद एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी कि अब जो आगे इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज होगी उसमें जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया को लीड करेंगे और रोहित शर्मा उस स्क्वाड में भी शायद शामिल नहीं होंगे। और जब वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की डिस्कशन हो रही थी तो ताज में तो वो भी खबरें आई कि रोहित शर्मा को ये बता दिया गया था कि आपको हम ओडीआई में तो चैंपियंस ट्रॉफी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और आपके ओडीआई फ्यूचर हम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन टेस्ट फ्यूचर आपका डिसाइडेड है, हम आपको आगे इंग्लैंड सीरीज में कंटिन्यू नहीं करवाने जा रहे। तो अब हुआ क्या है, अब उस स्टोरी में जो पहला ट्विस्ट आया है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह, जो कि एक सेटल्ड ओपिनियन थी कि वो कैप्टन है टीम इंडिया के टेस्ट टीम के, अब वो इंजर्ड हैं और उनके बारे में मेडिकल बोर्ड की जो एडवाइजरी आई है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह को आप मैक्सिमम अगर रिहैब करने के बाद ज्यादा से ज्यादा खिला सकते हैं तो वो 40 से 50% टेस्ट मैचेस खिला सकते हैं। यानी अगर साल में टीम इंडिया 16 टेस्ट मैचेस खेलती है तो मैक्सिमम 7 से 8 मैचेस में ही खेल सकेंगे। अगर आप उनको ज्यादा मैचेस खिलाएंगे तो वो दोबारा इंजर्ड हो जाएंगे और उसके बाद उनके करियर का दी एंड हो जाएगा। तो इसलिए ये रिस्क ना लें, उनको आप कोशिश करें 30-40% जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं बस वो खिलाएं। अब एक कैप्टन अगर 30-40% मैचेस खेलता है, 50-60% मैचेस में बाहर बैठता है, तो ये टीम ये फॉर्मूला वर्क कर नहीं सकता, क्योंकि उससे क्या होगा कि टीम कॉम्बिनेशन में, टीम प्लानिंग में, टीम एनवायरनमेंट में दो कैप्टन पैरेलल चल रहे होंगे, एक मैच में एक कैप्टन, दूसरे मैच में दूसरा कैप्टन, तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स जनरेट होंगे। तो अब जाहिर है बीसीसीआई ये डिसीजन नहीं कर सकता कि 30-40% मैचेस के लिए तो जसप्रीत बुमराह कैप्टन हो और बाकी मैचेस के लिए कोई और कैप्टन हो। स्टोरी में जो दूसरा ट्विस्ट आया वो ये कि वो रोहित शर्मा जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया था टेस्ट क्रिकेट से, उन्होंने ओडीआई में रन किए, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, तो उनके बारे में तासीर ये भी बन गया कि फॉर्म तो आ गई है और ये भी हो गया, कैप्टनसी भी अच्छी कर रहे हैं, टूर्नामेंट भी जीत गए हैं, उनका इमेज भी रिवाइव हो गया है। तो अब रोहित शर्मा तो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते, वो तो खेलना चाहते हैं, और अब उनको अगर टीम इंडिया की कैप्टनसी से हटाकर उनको फोर्स किया जाता है कि आप टेस्ट क्रिकेट ना खेलो, तो ये भी बीसीसीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में तो कहीं भी स्कोर नहीं किए, रेड बॉल में तो उनसे रणजी में भी स्कोर नहीं हुए थे, तो ये इतना बर्डन लेना कि रोहित शर्मा को इंग्लैंड भेज दें, वो इंग्लैंड जाएं और इंग्लैंड जाके वो परफॉर्म ना कर सकें बट वो कैप्टन हो, और ड्यूरिंग सीरीज गौतम गंभीर उन्हें फिर वैसे ही ड्रॉप कर दें जैसे उन्हें ऑस्ट्रेलिया के टूर में ड्रॉप कर दिया गया था, तो ये भी कोई सूटेबल सिचुएशन नहीं होगी, ना टीम इंडिया के एनवायरमेंट के लिए, ना रोहित शर्मा के लिए, ना ही सिलेक्शन कमेटी के लिए। तो इतना बड़ा रिस्क लेना कि रोहित शर्मा की फॉर्म, टेस्ट फॉर्म को पर ट्रस्ट करके उनको भेज देना, ये एक बहुत बड़ा हर्डल है सिलेक्शन कमेटी के सामने। तो इस सिचुएशन में जो एक नया नाम सामने आ रहा है, जो एक डार्क हॉर्स सामने आ रहे हैं कैप्टनसी की रेस में, वो है ऋषभ पंत। क्योंकि ऋषभ पंत पहले वाइस कैप्टनसी भी कर चुके हैं, ऋषभ पंत की टीम में जगह पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है, कैप्टनसी का उनका एक्सपीरियंस भी है, फ्यूचर में टीम इंडिया को कई साल तक वो लीड कर सकते हैं, और साथ में उनका टीम में उनकी जो उनका एक रिलेशनशिप है प्लेयर्स के साथ वो भी अच्छा है, और रोहित शर्मा के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा है, बुमराह के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा है। तो अब सिलेक्शन कमेटी के लिए या मैनेजमेंट के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है कि वो ऋषभ पंत को कैप्टन बनाए, और ये खबरें भी हैं कि ऋषभ पंत अब इस रेस में जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में या रोहित शर्मा के मुकाबले में काफी आगे निकल चुके हैं।